दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। ये साइंस का दूसरा सेट होने वाला है और इसमें हम लोग करने वाले हैं 40 क्वेश्चन। और आपको पता है कि एकदम पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, इसलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना। आगे आने वाला कोई भी एग्जाम अगर है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद आंसर देने का प्रयास करना है और लास्ट में आपको बताना भी है कि 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आपने सही सही जवाब दिया। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, मनुष्य की त्वचा का रंग किस पदार्थ से निर्धारित होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, मेलानिन, प्रोटीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलानिन। देखिए ये वीडियो प्रैक्टिस पर्पस से, आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं इसको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलानिन। अच्छा क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे आंसर भी लिखा हुआ है लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश करना है खुद जवाब देने का। किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है? ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा। मस्तिष्क, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, हृदय। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? शरीर का पावर हाउस। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा ये जो यकृत है, यहाँ पे यकृत जो दिया हुआ है, यकृत का मतलब समझ रहे हैं ना, लीवर इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। लीवर जो होता है सबसे बड़ा ग्रंथि होता है शरीर का, सबसे बड़ा ग्रंथि। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, वो भी आपका लीवर होता है। ठीक है। अच्छा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो स्किन होता है, त्वचा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्किन जो है सबसे बड़ा अंग है और दूसरा सबसे बड़ा अंग यकृत, और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, यही यकृत हो गया। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नाभिकीय संलयन से सूर्य का ऊर्जा जो होता है वो रिलीज होता है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जैसे परमाणु बम देखते हैं ना, परमाणु बम जब विस्फोट होता है वहाँ पर नाभिकीय विखंडन होता है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। विखंडन का मतलब समझ रहे हैं ना, विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक, मतलब एक नाभिक जो होता है वो टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदल जाता है। और संलयन में क्या होता है, संलयन में दो हल्का हल्का नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनता है। तो सूर्य का जो ऊर्जा निकलता है उसमें ये नाभिकीय संलयन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी धमनी होती है? सीरा, कैपिलरी, महाधमनी, हर्ट लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाधमनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाधमनी। महाधमनी जो है सबसे बड़ी धमनी होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि हृदय से पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाना। ठीक है, हृदय से पूरे बॉडी में कौन पहुंचाता है ब्लड? यही पहुंचाता है महाधमनी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, सिस्मोग्राफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अच्छा बैरोमीटर दबाव मापने के लिए, दाब, वायु दाब जो होता है, प्रेशर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो मापने के लिए। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा, निकेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। कितने के आसपास होता है? लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका गलनांक होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। अच्छा तांबा का यूज बताइए। तांबा जो होता है, पंखा में कॉइल देखें ना, पंखा का कॉइल जो होता है वो तांबा का बना होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये निकल बना, हीटर का जो होता है ना तार, नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बनता है, लेकिन ये नाइक्रोम कैसे बनता है? तो नाइक्रोम जो है वो निकेल से बनता है। निकेल और क्रोमियम, इसमें 80% निकेल होता है, 20% क्रोमियम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, कॉर्टेक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टेक्स। अच्छा ये सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम जितना भी है ना आपका ऐच्छिक गतिविधि उसको कंट्रोल करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम किसको कंट्रोल करता है? तो ऐच्छिक गतिविधि, जैसे कभी गुस्सा आना, खुशी होना, ये सब, जैसे क्रोध हो गया, भय हो गया, चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सब जितना भी चीज़ है ना ऐच्छिक गतिविधि है। यादाश्त या सोचने का तरीका, जो भी चीज़ है, किसी चीज़ को छूना, किसी चीज़ को देखना, सुनना, स्वाद, गंध, ये सब महसूस करना, जितना भी ऐच्छिक गतिविधि है उसको कंट्रोल कौन करता है? सेरेब्रम। अच्छा ये सेरेबेलम क्या होता है? ये स्वैच्छिक गति को कंट्रोल करता है। जैसे आपका मतलब पोज क्या होना चाहिए, मुद्रा क्या होना चाहिए, आपके स्मृति को भी ये नियंत्रित करता है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि तो अभी मैंने आपको बताया था यकृत होता है, लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, एड्रिनल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि, इसी को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड।
क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस द्वारा ये नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्रंथ को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गैसों की तुलना में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है किसमें, ठोस में, तरल में, गैस में, निर्वात में, किसमें होता है, ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, श्वसन, जल परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा जंग क्यों खाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बार बार रिपीट होता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलना, ताकि रिवीजन टाइम में आपको सुविधा हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहा जंग क्यों खाता है, वाष्प से, ऑक्सीजन और पानी से, हाइड्रोजन से, अम्ल से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और पानी से, ऑक्सीजन और पानी से। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, लोहा, ग्रेफाइट, हीरा, तांबा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, कितना होता है, 120/80। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार रेलवे में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 120/80। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है, जल, नमक और जल, अम्ल, क्षार। क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमक और जल। अब बताइए अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान आपको बताना है और क्षार का पीएच मान कितना होता है वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला देखिए, अगला है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। कौन बढ़ाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब आरबीसी का आप बताइए जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, तो खून का थक्का बनाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है प्लेटलेट्स। और डब्ल्यूबीसी आपको पता है शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो जीवन काल कितने दिन का होता है, कितने दिन, महीना जो भी होता है, जीवन काल आपको बताना है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह पूछ रहा है, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है और शुक्र को चमकीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चमकीला ग्रह। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं और बुध सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, कह रहा है कि ग्लूकोज किस प्रकार का यौगिक है, वसा, खनिज, शर्करा, प्रोटीन। अच्छा शर्करा का मतलब समझ रहे हैं ना, शर्करा का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बो। अब तो आपको आंसर पता चली गया होगा, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शर्करा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध कार्य करती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एलर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के खिलाफ ये काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जल शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग क्यों किया जाता है, रंग हटाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए, रोगाणु मारने के लिए, धातु हटाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रोगाणु मारने के लिए। रोगाणु मारेंगे तभी तो पानी शुद्ध होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल दांतों की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसके साथ जो मैं फैक्ट बताऊंगा ना वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए मनुष्य के शरीर में कितना दांत होता है, 32 दांत। अब इसमें बताना है आपको कितने प्रकार का दांत होता है। तो ये दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है इंसीजर, एक होता है आपका कैनाइंस, एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। कहीं नोट कर लेना, हिंदी में इसको बोलते हैं कृतंक, इसको बोलते हैं रदनक, इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक, इसको बोलते हैं चवर्णक। अब इसका संख्या आपको ध्यान में रखना है। ये जो इंसीजर होता है, इंसीजर 8 होता है और आपका जो ये कैनाइन होता है, कैनाइन का संख्या 4 होता है और ये आपका प्रीमोलर जो है 8 होता है और ये मोलर 12 होता है, ठीक है। काम भी इसका ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इंसीजर जो है किसके लिए काम आता है, भोजन को काटना हो या किसी चीज़ को छीलना हो उस काम में आता है इंसीजर। ये जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, 4 दांत ऊपर और नीचे, अगला जो दिखता है आपको वो होता है इंसीजर। अब अगला देखिए कैनाइन क्या होता है। कैनाइन आपके सामने कैनाइन कितना होता है, 4 होता है और ये भोजन को फाड़ने चीरने में काम आता है। जैसे मांस वगैरह खाते हैं ना, तो वो नुकीला दांत जो दिखता है ना आपको, वही है आपका कैनाइंस। तो इसको फाड़ने और चीरने में काम आता है ये। प्रीमोलर देख लीजिए, प्रीमोलर आपका 8 होता है, भोजन को पीसने या कुचलने मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में बांटने के लिए इसका काम आता है प्रीमोलर का। और मोलर लास्ट में क्या करता है, मोलर लास्ट में एकदम पीस पीस के पूरा महीन महीन टुकड़ा बना देता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमेह किस अंग की गड़बड़ी से होता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज आपको किस अंग की गड़बड़ी से होता है, तो यकृत, पैनक्रियाज, फेफड़ा, गुर्दा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्नाशय।
ठीक है, अग्नाशय। अब अग्नाशय ही इंसुलिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन का कमी हो गया ना तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। अगर अग्नाशय इंसुलिन कम रिलीज करने लगा यानी कम बनाने लग गया तो समझ जाइए आपको डायबिटीज हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि मधुमेह जो है किस अंग की गड़बड़ी से होता है? अग्नाशय की गड़बड़ी से। अगर ये रिलीज नहीं करेगा इंसुलिन तो डायबिटीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? अभी तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आपको पता होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? न्यूटन, डेमोक्रिट्स, प्रिस्टली, मेंडेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्टली। ठीक है, प्रिस्टली, ध्यान में रखना आपको। अगला देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। आज आपको समझ लेना है, याद नहीं करना है, समझ लेना है, बस आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आप समझिए सूर्य ग्रहण क्या होता है। आप ध्यान से समझिएगा, ये सूर्य है आपका सन और ये पृथ्वी है। तो आप बताइए सूर्य ग्रहण जब लगता है तो पृथ्वी पर पूरा अंधेरा हो जाता है ना, एकदम अंधेरा हो जाता है पृथ्वी पर। तो ये पहले लाइट कहाँ से आता है? सन से ही लाइट आता है। यहाँ से लाइट जा रहा है, अब अंधेरा हो गया। अंधेरा होने का मतलब इस बीच में कुछ ना कुछ आया होगा। तो कौन आ गया? वही चंद्रमा आ गया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिएगा कहीं। जब पृथ्वी और सूर्य, ये पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ गया? जब चंद्रमा आ जाता है तो लगता है सूर्य ग्रहण। अब आप समझिए चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? आप देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है? ये सन हो गया आपका, सूर्य हो गया, और यहाँ से चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, और ये आपका अर्थ हो गया पृथ्वी। बीच में आ जाता है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। इसमें सिंपल सा आप समझिए, आप चंद्र ग्रहण जब लगता है तो आप क्या देखते हैं? चंद्रमा में एक छाया देखते होंगे। वो किसका छाया होता है? पृथ्वी का छाया होता है। रात में देखते हैं ना आप, अच्छा चंद्र ग्रहण लग गया। किस दिन लगता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा के दिन लगता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद निकलता है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो देखते होंगे सब लोग देखता है चंद्रमा को। चंद्रमा को देखता है, क्या देखता है? उसमें एक छाया बनता है, किसी चीज़ का छाया। तो वो किस चीज़ का छाया बनता है? इसी पृथ्वी का छाया बनता है। तो यहाँ से जो लाइट जा रहा था तो यहाँ पे पृथ्वी बीच में आ गया, इसी का छाया यहाँ पे बन रहा है चंद्रमा पे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी। तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऐड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे छूटा हुआ ऑप्शन में। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। ठीक है, सूर्य के बीच, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ गया होगा। कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। सबसे छोटा जो अंग है आपका पीनियल ग्रंथि होता है। क्या होता है? पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन में यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटा अंग होता है। और सबसे बड़ा अंग होता है आपका त्वचा। त्वचा जिसको हम लोग बोलते हैं स्किन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछ ले मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी पूछ ले तो आपका हो जाएगा स्टेपीज हड्डी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कान का हड्डी होता है। ठीक है, अगर सबसे बड़ा हड्डी पूछ ले तो फीमर। क्या होता है? फीमर। ये कहाँ का हड्डी होता है? जांग का हड्डी। ये भी आपको ध्यान में रखना, जांग का हड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइफाइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डियों का कमजोर हो जाना। इसमें हड्डी कमजोर हो जाता है। अब हड्डी किसके वजह से कमजोर होता है? इसी कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हम लोग। दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। आपको बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। जल में घुलनशील, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका आरबीसी, यकृत, अंडाणु, तंत्रिका कोशिका। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंडाणु। इसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, अंडकोश भी अंड कोशिका बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। ओवम, ओवम होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या? ओवम, ओवम। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटा कोशिका का अगर बात करें तो सबसे छोटा कोशिका क्या होता है? स्पर्म। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी कोशिका हो गया अंड कोशिका और सबसे छोटी स्पर्म। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, न्यूटन, आइंस्टीन, वॉट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, पानी का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री पर ये उबलने लगता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि हड्डियों और दांतों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। प्रमुख खनिज बताइए। लोहा, जस्ता, कैल्शियम, तांबा। मैंने अभी बताया आपको कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से आपका हड्डी भी कमजोर होता है और दांत भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। पीलिया, एनीमिया, मधुमेह, अस्थमा। अभी तो मैंने बताया था मधुमेह किसके कमी से होता है, इंसुलिन के कमी से, ठीक है। और एनीमिया जो होता है वो लौह तत्व की कमी से, मतलब खून के कमी से, और खून में क्या पाया जाता है, लोहा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लौह तत्व की कमी से क्या होता है, एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33। बिजली का आविष्कार किसने किया था। बिजली, बल्ब नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बिजली का आविष्कार किसने किया था। थॉमस एडिसन, न्यूटन, फैराडे, आइंस्टीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैराडे, ठीक है, फैराडे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला देख लीजिए, जल के 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। ये तो बहुत ईजी है, इसका जवाब आप खुद ही कमेंट बॉक्स में दीजिए। नंबर 35 आपके सामने है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। 98 डिग्री। अच्छा, ये फॉरेनहाइट में पूछा है, आपको ध्यान में रखना है। 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सेल्सियस में पूछता तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अच्छा बताइए, मानव शरीर का तापमान किससे मापते हैं हम लोग, थर्मामीटर से। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। दूध, सोयाबीन, चावल, आलू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। नाभिक में कौन कौन सा कण होता है। नाभिक में देखिए, यहाँ पे नाभिक है और ये चारों बगल क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है इसके चारों तरफ। और नाभिक में जो होता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो नाभिक में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों बगल घूमता कौन है, वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका खोज किसने किया ये बताइए। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। कहीं नोट कर लीजिएगा। और अगर आपसे प्रोटॉन पूछ दिया जाए तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन कौन है, गोल्डस्टीन लिख लीजिएगा आप, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन का बात करें तो न्यूट्रॉन का बात चैडविक। चैडविक आपको ध्यान में रखना, तीनों का नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन हो गया थॉमसन और ये आपका प्रोटॉन हो गया गोल्डस्टीन। अच्छा, कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना गोल्डस्टीन जो है इसका असली खोज करता है और न्यूट्रॉन का खोज करता कौन है, चैडविक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक दवाओं की खोज किसने की थी। न्यूटन, आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्राहम बेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।